साथियों, हम किस देश में रहते हैं, इंडिया या भारत या हिंदुस्तान? संविधान में जो भी लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन आज एक शगुफा फिर से शुरू किया भाजपा वालों ने। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, कोई अंतर नहीं पड़ता, इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, वैसे नाम बदलने का शौक इन पूंजीपति के भाड़े के टट्टुओं के अंदर जबरदस्त भरा रहता है। भाषा के द्वारा है, जाति है, धर्म है, व्यक्तिवाद है, देशवाद है, सब कुछ है, लेकिन भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। भाषा किसी वर्ग का नहीं है, किसी धर्म या जाति का नहीं है। भाषा का विकास एक सभ्यता के दौरान मानव समाज में हुआ है। वह किसी भी तरह के, यहाँ तक कि कुछ भाषाओं में हालांकि है, मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, लेकिन वह किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय से ऊपर है। लेकिन ये लोग उसमें भी नहीं छोड़ते। कारण साफ है, क्यों? क्योंकि इनकी मंशा है कि हम आपस में बटे रहें। हम हिंदुस्तान कहें या भारत, हमें रोजगार कब दोगे, कैसे दोगे, किस रूप में दोगे? क्या पकौड़ा बेचना ही हमारा रोजगार है? सड़क के किनारे कूड़ा बिनना ही हमारा रोजगार है? तुम खुद यदि एमएलए एमपी बन जाते हो, 2-3 बार बन जाते हो, तुम्हें तिगुना पेंशन मिलता है। तुम्हारे मरने के बाद से तुम्हारी पत्नी को पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। हमारे यहां नहीं है। जो भी पेंशन था खत्म कर रहे हो, सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो, कह के कि हम निकम्मे बनते जा रहे हैं। तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही हो गए हो, बल्कि उससे भी बुरा हाल हो रखा है तुम्हारा। आखिर कब तक हम इस तरह के भांडपन को स्वीकार करते रहेंगे और अपने दुश्मनों को खुद को लूटने के लिए और आज़ादी देते रहेंगे? जी हाँ, लूट रहे हैं। G7, G20 और बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, मन की बातें हो रही है, हर तरह की बातें हो रही है, लेकिन शिक्षा महंगा होता जा रहा है। और जो मिल रहा है सरकारी स्कूलों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया हुआ दिल्ली में हो या कहीं और है, वह बिल्कुल मूर्ख बनाने वाली, अधिक से अधिक क्लर्क से लेकर आईएएस बनाने तक की बात है। वह हमें मुक्ति की बात नहीं है, हमें जी हुजूरी करने की बात सिखाती है। आईएएस बनने का ख्वाब है तो ठीक है, रखिए, आपकी श्रद्धा है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि वहाँ भी अब सीधे सीधे चुनाव होने लगा है। जो सत्ता में रहेगा, जो उसकी चमचागिरी करेंगे, उनको लेंगे। जहाँ तक जुडिशरी की बात है, 90 से 95% वही लोग ऊपर तक बैठे हुए हैं जो ऊपर के जाति के लोग हैं। जो भी हो, यदि आप मजदूर हैं, 90 से 95% तक का आपकी संख्या है और आप इस तरह बटे रहेंगे, इस पर बड़ी तालियां बजाते रहेंगे। कोरोना वायरस में क्या दबा के आपने तालियां बजाई थी? नहीं, थाली बजाई थी। नहीं, संभव है आप उसमें ना रहे हो, लेकिन उसके विरोध करने में जो इस मूर्खता से बाहर थे, 60 से 65% लोग, वह क्यों नहीं सड़कों पे है? थे, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। हम बिल्कुल हिंजड़ा नहीं बन चुके। हम आज भी प्रतिरोध कर रहे हैं, हम आज भी सड़कों पे जा रहे हैं, हम आज भी रोजगार की मांग कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हमसे बिल्कुल परे हो चुका है। घर तो गायब ही हो गया है। ये मध्यम वर्गीय परिवार जो तालियां बजा रहे हैं, इनके बहुत सारे घर फंसे हुए हैं। जो 5 साल में देने का वायदा किया था बिल्डरों ने, आज 10-10 12 साल हो गए, इनके हाथ नहीं पड़ा है, रो रहे हैं, कोर्ट के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी उम्मीद से कि न्याय तो एक न एक दिन मिल रहेगा। जी हाँ, तुम ना तुम्हारे पोते को मिलेगा कभी। साथियों, देश का नाम कुछ भी हो, कितना भी बदल लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सत्ता यदि तुम्हारी नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, तो हम बस ताली बजाने वाले भड़ुए ही बने रहेंगे। एक व्यक्ति के बारे में मत सोचो तुम्हारे लिए अच्छा करता है, खराब करता है, वह कैसा राष्ट्रपति है, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा मुख्यमंत्री, नहीं। सत्ता किस वर्ग के हाथ में है? पूंजीपति वर्ग के हाथ में। उसके लिए ये सारे पूंजीपति वर्ग के चाटुकार काम कर रहे हैं। जितने भी राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक दल, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज पक्ष विपक्ष दोनों उसी के लिए काम कर रहा है। यह बात हमारे भेजे में नहीं आ रही है। कूड़ मगज हो रखा हमारा।
हमारी पढ़ाई ही वही रही है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि पूरे अपने वर्ग के बारे में नहीं सोचते हो और अपने दुश्मन वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग और उनके चमचों के लिए ताली बजाते रहते हो, तो बजाओ फिर, खुश हो तो खुश रहो उसमें। नशा करके भी तो खुशी मिलती है कुछ घंटों के लिए से। जरा एक सवाल, मुझसे भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये नहीं आज राष्ट्रपति है तो अगला कौन है, कौन उसके बदले में। तो जरा ये भी पूछो कि ये जो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनके बिना देश नहीं चल सकता है, उसके बच्चे तुम्हारे साथ कांवरियां ढोने क्यों नहीं चलते? मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर सड़क पे क्यों नहीं लड़ते? सड़क के किनारे गरीबों को तबाह करने के लिए क्यों नहीं निकलते? दंगा फसाद के लिए क्यों नहीं निकलते? वह तो कभी नहीं निकलते। उनके पीछे बल्कि सिपाही लगी रहती है उनकी सेवा करने के लिए, और गुस्से में आते हैं तो एसपी या डीएम को भी थप्पड़ मार देते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे गाली देते हैं, और हिम्मत नहीं इन तथाकथित महान आईएएस आईपीएस लोगों को उसके खिलाफ आवाज लगा सके। न्यायाधीश भी मारे जा चुके इसी चक्कर में, और उसी तरह की भांड वाली न्याय देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं। मैं उसी बातों को दोहरा रहा हूं जो पहले भी कह चुका हूं, लेकिन शायद कुछ नए लोग सुने, कुछ नई समझ हो, कुछ नए लोग आगे आए, जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।